वर्ष 1970 में पूरी दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा थी। फिर 1975 में यह बढ़कर 63% हुई, 1985 में बढ़कर 65% हो गई और 1995 में पूरी दुनिया की 66% अर्थव्यवस्था सिर्फ इन 7 देशों की जेब में थी, इन 7 देशों के पास थी। और उस जमाने में G7 वाकई में पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संगठन हुआ करता था। लेकिन आज के समय में अब यह कहानी बदल चुकी है और G7 आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं रहा जितना किसी जमाने में था। आज से 30 वर्ष पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में G7 देशों की जो हिस्सेदारी 66% हुआ करती थी, आज वो सिर्फ 29% रह गई है। आज G7 के स्थायी देशों में 2 देश ऐसे हैं जो दुनिया की पहली 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बाहर हो चुके हैं। इनमें इटली अब 8वें नंबर पर है और कनाडा 9वें नंबर पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है और भारत आज चौथे स्थान पर है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भी G7 का एक भी देश भारत के आसपास भी नहीं ठहरता। IMF के अनुसार वर्ष 2025 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.8%, कनाडा का 1.4%, इटली का 0.4%, फ्रांस का 0.6%, ब्रिटेन का 1.1%, जापान का 0.6% और जर्मनी का जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहेगा, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान है। आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता के मामले में भी भारत G7 के देशों से आज कहीं ज्यादा मजबूत है। आज से 6 साल पहले वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी G7 के समिट में शामिल हुए थे, उस वक्त से लेकर आज तक इन देशों की सरकारें, इनके नेता, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बदल चुके हैं, लेकिन भारत में इस दौरान कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं आया। मोदी थे और मोदी हैं।